सोचो, एक ऐसा असुर जो भगवानों से सवाल करने की हिम्मत रखता हो और जिसके सामने अब खुद महाकाली का रौद्र रूप खड़ा है। अक्षय खन्ना का शुक्राचार्य वाला ये नया लुक देखकर साफ है कि महाकाली कोई साधारण माइथोलॉजिकल मूवी नहीं होने वाली। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये कहानी अकेली नहीं है, ये जुड़ी हुई है प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी पीवीसीयू से। अगर आपको याद हो तो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हनुमान मूवी से हुई थी। इसके बाद यूनिवर्स को आगे बढ़ाने के लिए यह हनुमान और अधीरा जैसे प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए गए थे। पर अब इस यूनिवर्स में एंट्री होने जा रही है महाकाली की, यानी प्रशांत वर्मा धीरे धीरे एक ऐसा माइथोलॉजिकल बेस्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं जहां अलग अलग कहानियां और कैरेक्टर्स आगे चल एक बड़े यूनिवर्स का हिस्सा बन सकते हैं। और महाकाली इस यूनिवर्स का शायद सबसे डार्क चैप्टर हो सकता है। अब बात करते हैं इस मूवी के सबसे बड़े अट्रैक्शन अक्षय खन्ना की। इस बार अक्षय खन्ना किसी नॉर्मल कैरेक्टर में नहीं बल्कि असुर गुरु शुक्राचार्य के रूप में दिखने जा रहे हैं और ऑनेस्टली उनका ट्रांसफॉर्मेशन काफी अलग है। सफेद लंबे बाल, विशाल दाढ़ी, माथे पे त्रिपुंड और उनकी आंखों में वो इंटेंसिटी, उनका पूरा लुक ऐसा बनाया गया है कि कैरेक्टर को देखकर ही लगे कि ये कोई साधारण ऋषि नहीं है। और ग्लिम्स में शुक्राचार्य की तपस्या और उनका गुस्सा ये हिंट दे रहा है कि उनके मन में देवों के खिलाफ काफी बड़ा आक्रोश है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लिम्स में शुक्राचार्य देवताओं को असुरों पर विजय पाने और उन्हें नरक में भेजे जाने पर सवाल करते नजर आते हैं। आखिर में वो रक्त बीज को मानव जाति को नष्ट करने का आदेश भी देते हैं और यही से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। शुक्राचार्य हिंदू ग्रंथों में असुरों के गुरु माने जाते हैं। उनके पास मृत संजीवनी विद्या जैसी शक्तियों का भी ज्ञान था। मेरी थ्योरी के हिसाब से शुक्राचार्य की लड़ाई सिर्फ इंसानों से ही नहीं, वो शायद उस व्यवस्था के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहता है जिसमें हमेशा देवताओं की ही जीत होती है और असुरों को हारना पड़ता है। ग्लिम्स के आखिरी हिस्से में दिखाई देने वाली महाकाली की झलक भी काफी पावरफुल है। कई हाथ, अलग अलग अस्त्र, मुंडमाला और पीछे दिखाई देता हुआ डार्क एटमॉस्फेयर, ये साफ बताता है कि मेकर्स महाकाली को सिर्फ एक देवी के रूप में नहीं बल्कि एक अनस्टॉपेबल डिवाइन फोर्स के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरी कहानी पीवीसीयू के फ्यूचर को भी अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि अगर प्रशांत वर्मा अपने माइथोलॉजिकल यूनिवर्स के कैरेक्टर्स को धीरे धीरे कनेक्ट कर रहे हैं तो आने वाले समय में हनुमान या हनुमान, अधीरा और महाकाली की वर्ल्ड्स के बीच बड़ा कनेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर आप ग्लिम्स में दिखाई गई डिटेलिंग देखोगे तो समझ आएगा कि मेकर्स इस बार पीवीसीयू को सिर्फ एक सुपर हीरो यूनिवर्स नहीं बल्कि एक बड़ा मैथोलॉजिकल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तौर पर एक्सपैंड करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या 50 से 60 करोड़ का ये बजट इस मूवी को फेवर भी कर पाएगा? तो अगर मैं अपनी राय बताऊं तो इस मूवी के हिसाब से 50 से 60 करोड़ बहुत कम अमाउंट है, क्योंकि 50 to 60 करोड़ में यह पूरा का पूरा यूनिवर्स बिल्ड करना जिसमें मैक्सिमम वीएफएक्स का ही वर्क होगा, जो कि हमें ग्लिम्स से ही पता चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा रिस्क टेकिंग है। क्योंकि वीएफएक्स में आज के टाइम पे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो तो ऑडियंस दो डालती है। बट हाँ, मैं इसको एक पॉजिटिव वे में ही बोलूंगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वीएफएक्स का यूज किया है, हाँ कुछ जगहों पर वो फेक दिखता है और कुछ जगहों पे एआई प्रोमिनेंट होता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि जब तक ये मूवी रिलीज होगी नेक्स्ट ईयर तक, ये उन सभी सीन्स को पॉलिश कर लेंगे और उनको अच्छे से हमारे सामने लाएंगे। एंड यस, 50 to 60 करोड़ इस मूवी का बजट सुनकर ही मैं हैरान हो गया, क्योंकि आजकल बड़े बड़े अमाउंट्स फेंके जाते हैं। बट यस, इस मूवी ने 50 से 60 करोड़ में वो कर दिखाया जो हम बड़ी बड़ी मूवी से एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी ये तो था मेरा एक ओवरव्यू और एक डिटेल ब्रेकडाउन इस पूरी के पूरे मूवी और इस पूरे यूनिवर्स को लेकर। बाकी हाँ, आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और आप इस मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। और हाँ, ऐसे ही डिटेल ब्रेकडाउन देखने के लिए मूवीज फ्री को सब्सक्राइब करना मत भूलना।